हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आईटीबीपी के 90,000 जवान देंगे एलएसी पर चीन को उसी की भाषा में जवाब। अच्छा, मैं बताती हूँ कि अगर आपको याद हो, हमने अभी एक वीडियो की थी जिसमें वो कह रहे थे कि गोलगप्पे खाओगे, तो उसमें हस्बैंड बोल रहे थे कि इनको समझ नहीं आती, तो हमें जो है ना चाइनीज सीखनी चाहिए। सोल्जर्स जो ग्रुप है उसमें एक होना चाहिए जिसको चाइनीज आती हो, ताकि वो उनको कम्युनिकेट करके बता सके कि क्या बोल रहे हैं, ताकि उन्हें समझ में आए। तो आपने ये वीडियो हमें सजेस्ट की कि आप ये देखो, तो मुझे लग रहा है शायद आप ये बताना चाहते हो कि उन वाकई में हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने चाइनीज सीखी भी है ताकि उनको सिखा सके, बता सके कि क्या बोलना चाहते हैं, ताकि वो स्मार्ट ना बने। तो देखें मैं ठीक हूँ कि नहीं। नहीं नहीं, ये तो मिलिट्री में बहुत ही ऑब्वियस बात है, बहुत ही कॉमन बात है कि जिस भी बॉर्डर पे होती है सोल्जर्स, उनमें से कुछ सोल्जर्स को साथ वाली कंट्री की लैंग्वेज आती होगी। तो बहुत सारे सोल्जर्स होंगे जिनको, नेपाली तो बहुत कॉमन है, तो नेपाली आती होगी, उसमें उर्दू आती होगी, उधर देखें बंगला आती होगी, नीचे सिनलीज मेरे ख्याल से श्रीलंका की वो आती होगी। तो जितने भी बॉर्डर टाउन्स हैं चाइना के साथ, चाइनीज आती होगी। तो बहुत सारे, ये तो एक डिपार्टमेंट होता है, आर्म्ड सर्विस का डिपार्टमेंट होता है लिंग्विस्टिक, जिसमें आपको लिंग्विस्टिक स्टडीज देते हैं, जिससे और ये ऑब्वियसली एक पॉइंट वो भी है CIA, मतलब स्पाइंग का। जितने स्पाइज होते हैं उनको तो बचपन से ही वो लैंग्वेज सिखाई जाती है कि उनको लगेगा, पता ही नहीं कर सकता कि एक्चुअली चाइनीज है कि इंडियन है। इतना अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आईटीबीपी फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर तैनात होती है। जब भी चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं तो सबसे पहले आईटीबीपी से ही इनका मुकाबला होता है। ये मुकाबला जब आमने सामने चीनी सैनिक और भारतीय आईटीबीपी के जवान होते हैं तो बातचीत के तौर पर होती है। ये वही है, बिल्कुल। चीन बड़ी चालाकी ये दिखाता है कि वो अपनी भाषा में ही जवाब देता है। इससे संवाद सही नहीं हो पाता और वो तनाव पैदा करने का काम करने लगता है। लेकिन अब इसकी काट भी ढूंढ ली गई है। चीन को अब उसी की भाषा यानी मंदारिन, जो चीन की बोली है, उसी बोली में जवाब दी जाएगी। इसी कड़ी में भारत तक आईटीबीपी के लैंग्वेज क्लासरूम में पहुंचा, जहां चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी चल रही है। ओके। गलवान में चीन के साथ हुई खूनी झड़प के बाद से ये तय हुआ कि अब जवान चीन की मंशा क्या है उसकी बातचीत और चीनी भाषा समझकर पहले ही डिकोड कर लेंगे। मंसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में आईटीबीपी के कमांडो चीन की भाषा मंदारिन सीखते हुए दिख रहे हैं। यहाँ उन्हें मंदारिन लिखना, बोलना, पढ़ना सबकी ट्रेनिंग दी जा रही है। नी हाओ, नमस्कार, हुई शू यानी कि पीछे हट जाइए। हमारे एरिया में अगर चीनी सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो आईटीबीपी के जवान कुछ इसी तरीके की भाषा बोलते हुए नजर आएंगे। इसका सीधा और साफ मकसद है कि चीनी सैनिक मंदारिन भाषा बोलते हैं और इसको डिकोड करना अब आईटीबीपी के पास इस समय आ चुका है। आईटीबीपी अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरीके की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे और इससे सीधे और साफ मकसद यह है कि अगर चीनी सैनिक किसी भी तरीके की चालबाजी करते हैं तो उनको किस तरीके से वहां से हटाना है, उनकी भाषा में ही उनको जवाब देना है। इस तरीके से सरकार अब कदम उठा रही है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में
चीनी भाषा को सीखने के लिए आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। मैं इस वक्त मसूरी में मौजूद हूं और मसूरी में भी इसी तरीके की उनको चीनी लैंग्वेज सिखाई जा रही है। खास तरीके से इनको ये लैंग्वेज सिखाई जा रही है और अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स इनको ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस भाषा को और मजबूत करना है। पीएलए जब भी सामने आएगा तो उनको उसी भाषा में इसके जरिए जवाब दिया जाएगा। 90,000 आईटीबीपी जवान जो चीन सीमा पर तैनात हैं, उनको बेसिक चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने का प्लान है। इससे पहले भी जवानों के लिए चाइनीज लैंग्वेज के कार्यक्रम लागू थे, लेकिन अब और ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से हर एक जवान को इस पाठ्यक्रम से जुड़े कोर्स को पूरा करना होगा। देखिए, भाषा तो एक सहायक होती है। जब आपने किसी दूसरे ओपोनेंट की भाषा का थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया है तो उनके जेस्चर, उनकी बातें समझने और उनको अपनी बात कहने के लिए आप सक्षम होते हैं। उससे स्थिति में फ़र्क तो पड़ता ही है। ये इंस्टीट्यूट, आप सही कह रहे हैं कि कुछ बेसिक चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कराता है और सभी फंडामेंटल कोर्सेज में और कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज चाइनीज लैंग्वेज के हम चलाते हैं, जिससे लाभ हो रहा है। इस पाठ्यक्रम में बेसिक ट्रेनिंग कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स शामिल है। फोर्स के जवानों को चीनी भाषा सिखाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी के चाइनीज लैंग्वेज डिपार्टमेंट की है, जहां इससे जुड़े पाठ्यक्रम को नया रूप देने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही समय समय पर 3 से 4 महीने के जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, अब उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पाठ्यक्रम में ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग पर खासा जोर दिया जाएगा। मसूरी में जो क्लास यहाँ पर मंडारिन लैंग्वेज को सिखाने के लिए आईटीबीपी की तरफ से चल रहा है, मैं उस सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जवान हैं, हालांकि ये बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाकायदे यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो स्क्रीन पर जो भी बातें लिखी हुई होती हैं उसको बोलते रहते हैं। यहाँ आप स्क्रीन देख रहे हैं कि किस तरीके से सारा चीज़ ए बी करके लिखा हुआ होता है और इसके जरिए ये इंस्ट्रक्टर यहाँ पर जो मौजूद हैं वो पूरी जानकारी देते रहते हैं और क्लास पूरी तरीके से इनको ये बताया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बढ़ना है। चीनी भाषा सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन आईटीबीपी के जवान इस वक्त यहाँ मसूरी में उस भाषा को सीख रहे हैं। इसका साफ मकसद है कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये लोग पहुँचे तो चीन की जो भाषा है उसको सीख करके उसको उसी की भाषा में जवाब दें और इनको किसी भी तरीके से पोस्टर बैनर न दिखाना पड़े। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था। मैं वही कह रही हूँ ना, हम जब तक हम वो बात सोचते हैं, वो बात जो है पहले ही गवर्नमेंट को पता होती है कि ये हमें स्टेप लेना है। तो अभी हमने बात की है, उससे पहले ही ये स्टेप्स ले लिए। वो कह रहे हैं ना कि उन्होंने शुरू कर दिया है, तो कुछ टाइम मतलब हुआ नहीं है। हमें तो लग रहा था कि शायद वो बात करेंगे अभी वहां। मुझे लगा कि जब वो दिखाएंगे ना गोलगप्पे खाओगे तो उसके बाद वो ट्रांसलेट करके चाइनीज में बोलेंगे कि भैया गोलगप्पे खाओगे। तो मेरे को लगा शायद वो दिखा रहे हैं कि उनको आती है, पर वो उन्हें अभी आती नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले से ऐसे प्रोग्राम्स थे पर इतना चल नहीं रहे थे, पर अब वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो जाएंगे उनको अच्छी तरह चाइनीज समझनी और बोलनी बेसिक आए, ताकि वो वहां पे जो चाइनीज आते हैं जब सोल्जर्स और वो एक्ट करते हैं जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा और उस टाइप से, तो आप उनकी भाषा में उनको बता सकते हो। फिर उनके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आ रही। जैसे उनको बोलना है गो बैक, तो आप चाइनीज में बोलोगे हमारा एरिया है गो बैक, तो सब चाइनीज में बोलोगे, फिर वो क्या कर लेंगे। तो वही कह रहे थे कि पहले तो बैनर्स या बोर्ड्स के थ्रू उनको बताने की कोशिश होती थी, अब तो उनकी भाषा में बताएंगे। तो क्या कमाल का आइडिया गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है कि इसको करें, तो उनको कोई मतलब एक्सक्यूज ही नहीं मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि गलवान के इंसिडेंट के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, कमाल की बात की है। और उसके बाद रिफ्रेशर कोर्सेज भी देंगे कि एक बार ही सीख लिया ये नहीं, फिर बीच बीच में आओ रिफ्रेश हो, ताकि आपको वो उसकी प्रैक्टिस होती रहे, अब भूलो नहीं। तो बहुत ही अच्छा था, ये कमाल की सोच है, माइंड ब्लोइंग डिसीजन एंड माइंड ब्लोइंग एक्ट किया है। राइट, तो काफी अच्छा था। ये तो मेरे को लग रहा है कि काफी पहले से होगा, मगर अब इसमें फोकस जा रहा है कि स्ट्रेस कर रहे हैं। चाइनीज लैंग्वेज आप लिखना सीखिए और बोलना सीखिए मैंड्रिन को। और ऑफ कोर्स ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि, और जहाँ मैं भूल गया हूँ कि एक मैंड्रिन होती थी और एक और होती थी मंचूरियन।
मेरे ख्याल से 2 लैंग्वेजेस थी, और मैं शायद भूल गया हूँ, मगर मैंड्रिन तो डेफिनेटली प्राइमरी लैंग्वेज है, वो तो आनी ही चाहिए। और इसका मुझे पता लगा था यूएस आर्मी से, यूएस आर्मी, क्योंकि यूएस आर्मी जो थी, कुछ लोगों को मैं जानता था एक समय पे, और वो जो थे वो लिंग्विस्टिक्स में थे। तो मैंने कहा लिंग्विस्टिक्स क्या है? तो कहते हैं कि हम जितने भी वर्ल्ड ऑपरेशंस करते हैं, तो जो सोल्जर्स उन कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं सीखी जाती, उन सोल्जर्स को लोकल लैंग्वेज आती है। मतलब उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था अरेबिक। तो वो अरेबिक की क्लास ले रहे थे, और मैंने कहा तो तुम्हें अरेबिक ये क्या चक्कर है? तो कहते हैं जितने मिडल ईस्ट में जब इराक ईरान में जाते हैं, या फिर अफ़गानिस्तान में जब गए थे, तो पश्तो मेरे ख्याल से सीख रहे थे या फ़ारसी सीख रहे थे, और वहाँ जाके वो लोग अरेबिक सीख के गए थे, जिससे वो वहाँ पे लोगों से आराम से बात कर सके। तो उनके हर एक यूनिट में एक जो था इंटरप्रेटर था, अमेरिकन सिटीजन, जो ज़बरदस्त बोल सकते हैं इन लैंग्वेजेस में। तो और उसमें ये था कि आपकी कैटेगरी, कई लोग जैसे कहते हैं कि हमें मान लीजिए वॉर पे जाना है जर्मनी, तो बोलते हैं तुम्हें जर्मन नहीं आती तो नहीं जा सकते। तो सभी सोल्जर्स को भी बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि मैं जल्दी जल्दी ये सारी लैंग्वेजेस सीख लूँ, फिर मुझे मौका मिलेगा वहाँ जाके फाइट करने का। तो अभी ये बहुत अच्छी बात है कि अब इससे ये हो जाएगा कि कोई चाइनीज़ आदमी आपको उल्लू नहीं बना पाएगा। कुछ ही बोलेगा तो इन सबको चाइनीज़ आती होगी, तो ये चाइनीज़ रिस्पॉन्ड करके बोलेंगे नहीं तू गलत बोल रहा, तो यहाँ पे आया पीछे या ये वो। और जिस तरीके से वार्तालाप होगा, तब उनको भी डर लग जाएगा, अरे मैं क्या बोलूँगी, तो उनको चाइनीज़ में बोल रहे हैं ये लोग। तो उससे जो है बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है। आई होप कि ये बहुत जल्दी से हो, और बहुत ही फ्लुएंट इनको चाइनीज़ आनी चाहिए कि अगला बंदा भी हक्का पक्का रह जाए। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन सोल्जर्स फ्लुएंट होंगे, तो एक बात अगले को समझ आ सकती है कि इंडिया बहुत ही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस नजर आती है कि इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट है। आप कहीं जाते हैं और आप अगर मान लीजिए किसी से बात करते हैं और वो हिंदी में बोलते हैं, बोलेंगे अरे तूने हिंदी भी सीख रखी है, मतलब कितना स्मार्ट आदमी है। तो हमें भी ऐसा ही देना है कि इतनी ज़बरदस्त फ्लुएंट चाइनीज़ ये बोलें कि उनके हाथ पर खड़े हो जाएं कि अरे भैया ये तो बहुत ही सुपीरियर फोर्स है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो मज़ा आ गया देख के। तो अब देखते हैं कितनी जल्दी इनको सीख लेते हैं, और फिर कैसे जाके उनसे बात करेंगे और कैसे बोलेंगे गोलगप्पे खाओगे। मैं तो वो सोच रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।